पंचमुंडी आसन पर अट्टाटहास करती हुई शिवरूपा महामाया तंत्र की महाशक्ति महाकाली का रूप अति सजीव प्रतीत हो रहा था। सामने हवन कुंड था, जिसमें से धूम्र की पतली रेखाएं निकलकर मंदिर के वातावरण में चारों ओर फैल रही थी। हवन कुंड के बगल में गजाधार पर चौमुखा दीपक जल रहा था, जिसके हल्के प्रकाश में मां की मुखाकृति और अधिक लग रही थी, भयानक। अब तक मंदिर के भीतर प्रविष्ट हो चुका था मैं। जो कुछ देखना शेष था वह भी अब स्पष्ट हो गया था मेरे सामने। बाईं ओर की मटमैली दीवार के सहारे एक काफी लंबा चौड़ा भयंकर खड्ग लटक रहा था, जिस पर लगे खून सूख कर काले पड़ गए थे। एक बड़ी सी थाली में नारियल, माला, जवा पुष्प, कपूर और सिंदूर रखा हुआ था। मंदिर के भीतर का वातावरण निश्चय ही भयप्रद और रहस्यमय था, इसमें संदेह नहीं। सिर झुकाकर मां महामाया को प्रणाम किया मैंने, और तभी किसी ने गंभीर आवाज में मेरा नाम लेकर पुकारा, बेटा अरुण कुमार। मुझे लगा मूर्ति बोली है। चौंक कर मां का मुंह देखने लगा मैं। तभी बगल से आवाज आई, इधर देखो, इधर देखो, मैं यहां हूं। अब मेरा ध्यान उधर गया। दाहिनी ओर मंदिर के कोने में कोई बैठा हुआ था। उस पर दीपक का बटमैला हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उस हल्के प्रकाश में ध्यान से आंखें गड़ाकर देखा मैंने। व्याघ्र चर्म के आसन पर एक साधु पद्मासन की मुद्रा में तन कर बैठा हुआ था। उसके सिर पर लंबी जटाएं थी, शरीर पर लाल वस्त्र था, रंग सांवला था, मस्तक पर गोल लाल सिंदूर का टीका था, गले में रुद्राक्ष, स्फटिक और हड्डी के टुकड़ों की मालाएं झूल रही थी। आंखें गूलर की तरह लाल और बाहर निकली हुई थी। थोड़ा भय लगा, समझते देर न लगी मुझे। वह साधु निश्चय ही कपालिक तंत्र मार्गीय साधक था, इसमें संदेह नहीं। मैंने आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया और मुझे हाथ उठाकर उसने आशीर्वाद दिया। फिर कहा, बैठो बेटा। मैंने चकित होकर पूछा, महाराज आप यहाँ के पुजारी हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु हो होकर हंस पड़ा और सामने रखे नर कपाल को उठाकर मुंह से लगा लिया। उसने निश्चय ही उसमें मदिरा भरी हुई थी, जिसे गट गट कर पी गया वह एक ही सांस में। मदिरापान करने के बाद उल्टे हाथ से मुंह पहुंचते हुए गंभीर किंतु विचित्र स्वर में बोला, अरुण कुमार, कब से तुम्हारी परीक्षा कर रहा हूं मैं। इस मंदिर में आज के लिए ही तुम्हें यहां आना था। भला मैं तुम्हें नहीं जानूंगा? मुझे लगा साधु पर दारू का नशा अधिक चढ़ चुका है। ऐसे पाखंडी लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे साधारण लोग तुरंत ही हो जाते हैं प्रभावित। मैंने भर्राए स्वर में कहा, महाराज मैं तो दुर्गा जी का दर्शन करने आया था। आप? हाँ हाँ बेटे, सब कुछ ज्ञात है। कई दिनों से तुम्हारी राह देख रहा हूं मैं। वह भयंकर लगने वाला साधु अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और मां काली को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकल गया और बोला, आओ मेरे साथ। बेटा घबराओ मत, मां तुम्हारा कल्याण करेगी। मैं सचमुच घबरा गया था। पूछा, महाराज मुझे तो इस जंगल से निकलने का रास्ता मालूम करना है। भटक गया हूं मैं प्रभु। भटके कहाँ हो तुम? जिस स्थान पर तुम्हें आना था वहां तो आ चुके हो तुम। साधु उसी स्वर में हो होकर हंसने लगा। दुर्गा मंदिर जाना तो एक निमित्त मात्र है। तुमको तो यहीं आना था। आज अमावस्या है और है दीपावली की महानिशा वेला। सोचा किस संकट में आ फंसा हूं मैं। घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। पत्नी भी घबरा रही होगी कि कहां चला गया मैं। वह भला क्या जानती होगी कि किस पागल तांत्रिक के चक्कर में फंस गया हूं मैं। बड़ी सोचनीय स्थिति थी मेरी उस समय। जमीन के अंदर तक धंसे लकड़ी के कुंदे पर दीपक जल रहा था। कौन जला गया था यह ना जान सका मैं। आया था तो दीपक नहीं था कुंदे पर।
दीपक का प्रकाश अनुमान से अधिक था, जिसके प्रकाश में साधु को अच्छी तरह देखा मैंने। 6 फुट लंबा, पुष्ट शक्तिशाली शरीर, गहरा सांवला रंग, बाल कंधों तक बिखरे हुए। पहले से अधिक भयभीत हो उठा मैं। गंभीर स्वर में साधु बोला, मेरे साथ आओ। मैं व्यवस्था का अनुभव करने लगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा गजब का आकर्षण था, उसकी आज्ञा टाल न सका मैं। मंदिर का इलाका पार कर साधु एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास आया। पेड़ के नीचे पत्थर पर एक चबूतरा था। उसी चबूतरे पर बैठते हुए उसने गंभीर स्वर में बैठने का आदेश दिया। हिचकते हुए बैठ गया मैं, और फिर अनुनय विनय भरे स्वर में बोला, महाराज, मुझे जरा जल्दी है। घर में मेरी पत्नी है, त्योहार का दिन है, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी वह। उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, गंभीर स्वर में बोला, तुम काली के उपासक हो ना? तुमको दीवान आनंद नारायण ने भेजा है, उनसे कब मिले?